आज पहली बार बता रहा हूँ सर, माफ़ कीजिएगा, आपने बताने मना किया था। आज 32-33 साल के बाद वो राज़ मैं खोल रहा हूँ। मुझे बहुत तारीफ़ करने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझे चैलेंज करते, बोले तुझसे नहीं होगा बेटा, बहुत तू बच्चा है। मैं कभी दया नहीं आती थी, हाय हाय मुझे खाना नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं लगता है। ये लोगों ने बाद में मुझे, अरे आपने बहुत स्ट्रगल किया। Thank you everyone out there. Thanks a lot to invite me in this prestigious talk show called Josh Talks. I really appreciate this effort of yours, your organizers, and all our youth, very young people, young boys, young girls. I really admire this effort. Why? Because आजकल हम पेरेंट्स की बात बच्चे सुनते नहीं है। इनका बच्चों का सबसे करीबी दोस्त कौन है? मीडिया है, डिजिटल मीडिया। वो मोबाइल में देख लेंगे, गूगल कर लेंगे, लेकिन हमसे नहीं पूछेंगे। तो मेरा ये जो दुख है एज पिताश्री, वो मैं अब यहाँ शेयर कर सकता हूँ। कम इसी बहाने कम से कम देखे तो, मेरी बात ऐसे नहीं सुनते मेरे बच्चे, तो कम से कम इसी बहाने देख लें। तो ये तमाम उन बच्चों के लिए है और तमाम उन पेरेंट्स के लिए है कि जो समझें कि इस तरह के टॉक शोज की कितनी ज्यादा जरूरत है। 10th में जब बच्चा होता है तो 15-16 साल का होता है। 10th में ही उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है चारों तरफ से। अरे दुबे जी की लड़की गीता देखो फाइटर पायलट बन गई, अरे तिवारी जी का लड़का देखो आईएएस कर गया है। ये सब सुना सुना के फीडबैक दिया जाता रहता है और बच्चे पे प्रेशर बिल्ड होता रहता है। उसका हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरह से वो बड़ा हो रहा है। उसके अंदर एक क्राइसिस हो रही है और वो कई चीजों से एक साथ जूझ रहा होता है। वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करूंगा। हम सभी उस स्टेज से गुजरे, मैं भी गुजरा हूं। मैं अब आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ सॉबिंग स्टोरी ऑफ माय लाइफ, इजंट इट? कि आप जब भी बोलो कि कोई भी सेलिब्रिटी बनता है, एक्टर बनता है, तो बोलो बेंच में सोया था, पार्क में सोया था। हाँ, मैं भी सोया हूं, कहीं उससे ज्यादा है। अगर मैं अपनी सॉबिंग स्टोरी बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसे लुक का आदमी है, गोरा चिट्टा सा, ऐसा ऐसा क्या क्या किया है। बहुत ही ज्यादा डरावनी है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। क्योंकि मैं यहाँ आया हूं आपको मोटिवेट करने, आपको चार्ज करने, अपनी दुखियारी स्टोरी से आपको रुलाने के लिए नहीं। वो मेरी कहानी थी, मैंने उस पर जीत हासिल की है, मैंने उसको ओवरटेक किया है, दैट्स फिनिश, दैट्स ऑल। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हूं और वो सॉबिंग स्टोरी अगर छोड़ दी जाए तो मैं म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा हूं जो झारखंड है। वहां की म्यूनिसिपैलिटी स्कूल जिसमें कि खिड़की दरवाजे के नाम पे चौखट भी नहीं होते थे। 2 कमरे का एक स्कूल जिसमें बीच में खिड़की, खिड़की पे राधेश्याम सर बैठे हैं, ऐसे कानों से बाल निकले, धोती पहने हुए। पहली दूसरी कक्षा यहाँ, तीसरी चौथी कक्षा यहाँ, चारों को एक साथ पढ़ाते थे। हमें पी भी करना होता था, एक्सक्यूज मी आई गो आउट सर, ऐसा नहीं पूछते थे, सीधे खिड़की पे चढ़े, यूं घुमा, पी किया, फिर वापस आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के स्कूल से पढ़ा हूं। लेकिन ऐसे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हुए बच्चे अपने आप को स्ट्रेस्ड ना फील कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम में कहीं कमी ना आने दें। मैं भी वहीं से निकल के आया हूं और आज कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों के साथ काम कर रहा हूं, बराबरी से रह के काम कर रहा हूं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसका नाम है झारखंड, जो जनजातीय लोगों का एरिया है। ट्राइबल बच्चों के साथ मैं पला बड़ा। सांप पकड़ना, हमारे यहाँ ढोंड़ सांप होता है इतना बड़ा, जो जहरीला नहीं होता, तो हम उसको पूंछ से पकड़ के ऐसे 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 घुमा देते, तो जैसे किसी को घुमा के छोड़ देते तो कैसे ऐसे ऐसे हो जाता है, तो सांप भी ऐसे हो जाता था। फिर उसको गले में लपेट के शंकर भगवान खेलते थे, सड़क पे निकल जाता, बम शंकर कैलाशपति, कैलाश के ऊपर रहने वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, लोगों का कष्ट करने वाले, बोल बम तड़क बम जेना बम, उसका छुआ पुता कम, तो पैसा मिल जाता 5 पैसा 10 पैसा। 5 पैसे में 5 लेमन जूस आ गया, लेमन जूस जिसको टॉफी बोलते हैं, वो खा लिया, अपना चूरन उरन खा के मस्त हो गए। तो ऐसी थी लाइफ। खैर, I'm the kind of person, if you challenge me, I get more kick. मुझे बहुत तारीफ करने वाले लोगों से ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझे चैलेंज करते, बोले तुझसे नहीं होगा बेटा, बहुत तू बच्चा है। यही कह के जिसने ऐसा कहा उसकी वजह से आज मैं यहां हूं। तो जब रांची से चला दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हो गया, तो वहाँ 1300 रुपए का ड्राफ्ट बनना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा नहीं एनएसडी नहीं जाऊंगा। तो साथ में साइमल्टेनियसली मेरा आईआईएमसी में भी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। तो वहाँ पैसे नहीं लग रहे थे, वहाँ भी स्कॉलरशिप से हुआ, तो वहाँ जा रहा था। तो जब मेरे दोस्तों को पता लगा, मेरे दोस्त से बड़े अच्छे थे दोस्त, टीचर मेरे लाइफ में हीरे रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अच्छे अच्छे टीचर मिले, अच्छे अच्छे दोस्त मिले। तो दोस्तों ने आपस में चंदा करके 1300 रुपए का ड्राफ्ट बनाया, रेलवे की टिकट दी, एक ट्रंक खरीदा, ट्रंक में कच्छे, बनियान, बेल्ट, खाने पीने की चीजें भर के मुझे, और बैंड भी भेजा। आज मेरे यार की शादी है टाइप से, है ना, टाटा टाटा टाटा, ये रेलवे स्टेशन में आए वो लोग छोड़ने के लिए। अब मुझे बैठा तो दिया, माला वाला पहना के मैं बैठा हूँ, पहली बार रांची शहर से बाहर निकल रहा हूँ, पूरी अनसर्टेनिटी लाइफ में कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। आंखों में आंसू भर भर गिर रहे हैं और मैं अपने उस प्रदेश के जंगल झाड़ को देखते हुए ऐसे खिड़की में देख के ऐसे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला। टिकट टिकट, हाँ ऐसे इधर निकल के टिकट दिया है, यही तो काल का टिकट है कि दादा, यही तो काल का टिकट है। काल का टिकट है मतलब कल बीता हुआ कल का टिकट है, ये कैसे हो गया। खैर जो भी हुआ, तो फिर मैंने आवर की हो गए,
তো কোথায় যাচ্ছ? দিল্লি। কি করো তুমি? नाटक करी दादा। तो अच्छा नाटक, अच्छा वो भी नाटक करते थे, तो उनका इंटरेस्ट मुझ में बिल्ड हो गया। कहाँ जा रहे थे? एनएसडी जॉइन कर। अच्छा एनएसडी में हुआ? अच्छा कुछ है लेटर? मैंने कहा हाँ, दिखाया जॉइनिंग लेटर। ओह खूब ভালো। तो मैंने আবার কি হবে? টিকিটের ব্যবস্থা হবে কি? तो हाँ, फिर उन्होंने कुछ-कुछ करके कर दिया। फाइनली दिल्ली आ गया। इस तरह से एनएसडी जॉइन किया। एनएसडी जॉइन करने के बाद खैर और भी बहुत सारी चीज़ें की। इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद जैसे मैं कभी भी अपने लाइफ को डिप्रेस नहीं देखता हूँ। मुझे जो भी जब भी मिल रहा था, मेरे लिए वो नॉर्मल था। अगर खाना नहीं मिल रहा, मैं सत्तू खाता था, डेली सत्तू के गोला बना के फाँक के 1 लोटा पानी पी जाता था, वो मेरे लिए नॉर्मल था। मैं कभी दया नहीं आती थी, हाय हाय मुझे खाना नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं लगता है। ये लोगों ने बाद में मुझे अरे आपने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने क्या स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो कुछ नहीं था। भाई मैं 10th पास किया, अपना कॉलेज में जैसे गया, सुबह 7 से 11 की क्लास होती थी, 11 बजे के बाद एक कपड़े की दुकान में काम करता था, उनका अकाउंट सँभालता था, अकाउंट सँभालते-सँभालते उनके बच्चों को पढ़ाता भी था। फिर बीच में कपड़े भी बेचने लगता था, शर्ट, पैंट सब उनके मार्केट में। फिर उसके बाद जाता था ट्यूशन पढ़ाने, एक ट्यूशन पढ़ा पाता था। तो अब चूँकि टाइम खत्म हो जाता था, तो एक राशन की दुकान वाला था, उसकी साइकिल पे मेरी नज़र थी बहुत दिनों से कि खड़ी है साइकिल, धूल खा रही है, चलाता नहीं है। तो मैंने उसको बोला, "भाई ये साइकिल दे दीजिए ना, तो मैं 2-3 ट्यूशन और ले लूँगा।" "अच्छा, तो ₹50 लगेंगे।" तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दूँगा लेकिन। तो वो साइकिल ली तो 3 ट्यूशन और हो गए, 4 ट्यूशन पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद धीरे लूना लिया, लूना एक होती है ना मोपेड सी, वो लेके फिर उससे रिहर्सल भी करने जाता था। रेडियो में प्रोग्राम करता था, अनाउंसिंग का करता, ₹50 पर अनाउंसमेंट मिलता था, युवाणी सेक्शन उसको बोलते हैं। टीवी में थोड़ा काम करता था, दूरदर्शन में मतलब, और अखबार-नवीस भी था, जर्नलिज़्म भी करता था। तो मैं वो अपने आप को टटोल रहा था, अपने आप को डिस्कवर कर रहा था कि व्हाट आर क्वालिटीज़ इन मी एंड वेयर शुड आई ज़ीरो डाउन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर आई शुड एन्जॉय माय लाइफ। मुझे कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं रही। आई एम द बेस्ट एडवोकेट फॉर दिस गवर्नमेंट प्रोग्राम। जो आप सरकार को इतना गाली देते हैं, सरकारी सिस्टम को गाली देते हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स अगर नहीं चल रहे होते, तो मेरे जैसा बंदा आज आपके सामने नहीं खड़ा होता, आप इसको इनवाइट नहीं करते। मैं इसी म्युनिसिपल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, इसी जो फ्रीशिप से पढ़ा रहा हूँ, ₹2.50 फीस होते थे, लेकिन ₹1.25 में माफ़ करवा लिए थे, और वो ₹1.25 भी कुछ संगठनों से, जो तथाकथित एनजीओज़ बोल लीजिए या मारवाड़ियों की संस्था थी, उससे वो स्पॉन्सर कर लेता था, तो 0 पैसे में पढ़ता था। किताबें भी सरकारी मिल जाती थी, उससे पढ़ता था। तो अगर आपके अंदर चाह है, आप कुछ करना चाहते हो, तो कायनात रच देती है, लोग मिल जाते हैं वो करने वाले। एनएसडी में चूँकि बागी किस्म का शुरू से रहा हूँ, फ्रंट लाइनर, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा सब झंडेबाजी करता था, तो फर्स्ट ईयर में ही हमने ऐसा कुछ कर दिया था, तो अब समर वेकेशन हुआ, हॉस्टल खाली करना पड़ता, तो अब फरमान आया, हॉस्टल खाली करो। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे रहने की तो कोई जगह ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, खाली तो करना है। चूँकि उसके पहले मैं स्ट्राइक कर चुके, तो नेचुरली मुझे मिलना नहीं था, वो मुझे पता था। एप्लीकेशन दी डायरेक्टर के पास, वो रद्द हो गया। तो दूसरे एक टीचर सुन रहे थे, फिर मैं जब लाइब्रेरी में जाके बैठा, तो वो टीचर मेरे पास आए। आज पहली बार बता रहा हूँ सर, माफ़ कीजिएगा, आपने बताने मना किया था। आज 32-33 साल के बाद वो राज़ मैं खोल रहा हूँ कि मेरे अंदर वो राज़ है, ज़्यादा देर पचा नहीं सकता, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो उनका नाम है सुधीर कुलकर्णी, वो यहाँ अम्बेडकर का कैरेक्टर करने आ रहे थे, उनको घर छोड़ के आना था और घर में वो चाहते थे कोई रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया हॉस्टल में रहने का, तो यू कैन लिव एट माय प्लेस। गोल मार्केट में उनका घर था। तो मैंने कहा बदले में क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, खाली मेरे लेटर-वेटर सजा के रखना बस, दे देना मुझे। ठीक है, वो लेटर रखने को मिल गया। रांची में भी इसी तरह जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर अजय मलकानी, जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो? मैंने कहा वो एक मोटर चलने वाला रूम होता है ना, जिसमें मोटर चलता है, छोटा-सा कमरा होता है, उसमें चटाई था बिछा हुआ, ₹20 महीने पे रहता था। तो बोले कि आ जाओ मेरे घर में रह लो। उन्होंने देखा विश्वास पात्र लगा, तो ठीक है, घर में बुला लिया, उनके घर में रहता था। टाइफाइड हुआ मैट्रिक में, तो मेरे एनसीसी और स्काउट के सर ने आधा लीटर दूध की हर दिन की व्यवस्था कर दी, हॉर्लिक्स, बिस्किट ला के घर में दे गए। सो इस तरह से मैं इतना फॉर्चुनेट रहा हूँ। आई थिंक आई वाज अट्रैक्टिंग दीज पॉजिटिव एनर्जीज बिकॉज देयर वाज सम पॉजिटिविटी वाज देयर इन माय appearance or my activities. That's the reason I attracted these kind of good people. मेरे अच्छे दोस्त रहे, मैंने हर मौके पे उन लोगों ने मेरा साथ दिया और टीचर्स ने साथ दिया। तो अगर जिनके पास ये टीचर्स हैं, जिनके पास अच्छे दोस्त हैं, उनको संभाल के रखिएगा, उनको खोने मत दीजिएगा और अपनी इंटीग्रिटी बना के रखिएगा एंड नेवर लूज होप। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट जज। आप किसी के सामने घुटने मत टेकिए। आपको सॉल्विंग स्टोरी नहीं सुनाई मैंने, मेरा ये वादा था, ना मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ना आपको सॉल्व करने देना चाहता हूँ। Just be cheerful and reach where you want to. That's all. And thanks to Josh Talk. Thanks everybody.
अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।